नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरा सुनना। इस कहानी से आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय उन्होंने एक युवक को देखा जो कि शिव भक्त ही था। वह रास्ते में ईश्वर को दोष देते हुए चला जा रहा था। वह अपने जीवन से बहुत ही दुखी था। तब माता पार्वती भगवान शिव से उस युवक की चिंता दूर करने के लिए कहती है। यह देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। इस कहानी में भगवान शिव युवक को समझाते हैं कि जीवन में असली दुख क्या होता है। जो भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को पूरा सुनता है उसे मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा दृष्टि सदैव उस पर बनी रहती है। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह कौन सा दुख है, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में विकास नाम का एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। विकास बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वह अपने जीवन से बहुत ही निराश था और उसकी निराशा का कारण यह था कि उसने अभी तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह सारा दिन नगर में इधर उधर घूमता रहता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि विकास बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक भी बात नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था, जबकि उसके साथ के सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जब भी विकास के मित्र मिलते तो वे सभी अपनी बढ़ा चढ़ाकर बातें बताते थे, लेकिन विकास कुछ नहीं करता था। वह तो चुपचाप सुन लेता। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं करता। यह बताने में उसे बहुत शर्म महसूस होती थी। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशें का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि विकास सभी से मुंह छुपाता फिरता था, ताकि कोई उससे यह पूछ ना ले कि तुम क्या करते हो। इस कारण से वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। यह देखकर उसके घर वाले दुखी होने लगे और उसके बर्ताव को देखकर निराश रहने लगे। अब तो विकास के घर वाले उसे घर का बोझ कहने लगे थे। यह सब बातें सुनकर विकास अपने आप को बहुत अकेला और तन्हा महसूस करने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि उसके हाथों में कुछ नहीं है तो वह क्या ही कर सकता है। एक दिन वह अकेले बैठकर रो रहा था और भगवान को दोष दे रहा था। फिर उसी रात को चुपचाप घर से निकलकर कहीं चला गया। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और वे महात्मा प्रवचन में दुख की बातें कर रहे हैं। विकास कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया और महात्मा की बातें सुनने लगा। महात्मा प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख हमें अपने स्वयं के जीवन के बारे में समझाता है और हमें जीवन यापन का सही तरीका भी बताता है। विकास वहीं चुप कर उन महात्मा की यह सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, विकास उन महात्मा के पास जा पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले अपने प्रवचन में दुख को मनुष्य के जीवन का गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें जीवन जीने का तरीका सीखना चाहिए। हमें
दुखों को अपना गुरु बनाना चाहिए। मैं भी अपने दुखों से परेशान हूँ और अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मुझे मेरे दुख कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि दुख मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, कटु वचन बोलते हैं, जब लोग मेरी माँ से पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, लोगों की यह बातें सुनकर माँ को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। विकास की यह बातें सुनकर महात्मा विकास से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। महात्मा की यह बात सुनकर विकास हैरान हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख सहन किए हैं वह असली दुख नहीं है। उसने अब तक जो पीड़ा सही है, जो लोगों के ताने झेले हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। फिर वह मन ही मन सोचता है कि जब मुझे मेरे अपने ही समझ नहीं पाए तो यह महात्मा मेरा दुख क्या ही समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। लोगों के ताने सुन सुनकर विकास बहुत थक चुका था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। इस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा धन लिया और उस धन से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता विकास के इस कार्य को देखकर बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इस कारण वह बहुत ही हताश और निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। विकास ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में फिर से लग गया। इस बार उसने खूब मेहनत की। धीरे धीरे उसे व्यापार में सफलता मिलने लगी और फिर उसने अपने व्यापार में ऐसी रफ्तार पकड़ ली कि देखते ही देखते 1 वर्ष के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग पहले विकास को नापसंद किया करते थे, अब वे भी उसे पसंद करने लगे। उसकी चिंता करते थे, उसके काम की तारीफ करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे विकास के दोस्तों की संख्या बढ़ने लगी। विकास के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। विकास को अपने मित्र की यह बात बहुत पसंद आई। विकास ने अपने मित्र की यह सलाह मान ली। उसने सोचा, अब मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए, इस व्यापार को और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे इज्जत देगा। उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे गलत कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी कर्ज हो चुका था। और इतना ही नहीं, उसने और भी लालच किया। उसने अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर लिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा जैसा उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को
और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। इस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस सारे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। यह सोचकर वह दिन रात कड़ी मेहनत में लगा रहता। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर और ऐशो आराम की सभी सुख सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो केवल अपने व्यापार को और शिखर पर ले जाना था। एक दिन विकास अपनी गाड़ी पर बैठकर नगर से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसने उन्हीं महात्मा का आश्रम देखा। यह देखकर वह अपनी गाड़ी से उतर गया और महात्मा के पास गया और चरण स्पर्श किए। फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लाभ नहीं उठा पाता। उसने अपनी एक एक करके सारी बातें महात्मा को बताई। फिर महात्मा ने कहा, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में विकास महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें जीवन में कुछ करना भी पड़ेगा और केवल कर्म करने से हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने से हमें जीवन में सफलता मिलती है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी आपको हौसला बनाए रखना है और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है। यह सोच कर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं इस कार्य को करता रहूंगा और एक दिन अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। विकास की सारी बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और विकास से कहते हैं, हे पुत्र, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह महात्मा वहां से उठकर अपने आश्रम के अंदर चले गए। विकास एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर हैरान रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफ उसने अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं है? उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि किस समय मैं असली दुख में हूँ। विकास यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह महात्मा आश्रम से बाहर आते हैं। उसके हाथों में स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक घड़ा उसे दे देते हैं और उस घड़े को देते हुए महात्मा विकास से कहते हैं, बेटा, तुम इसे अपने घर के नीचे ले जाकर दबा देना, क्योंकि अब यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोद कर इसे निकाल लूंगा। विकास ने महात्मा की बात मान ली और उस घड़े को अपने साथ घर ले आया और उसे घर लाकर मिट्टी के नीचे दबा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ विकास व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और कुछ ही दिनों बाद ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। वह दुखी हो गया, लेकिन वह यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिया है वह कर्ज उसने अपने मित्रों से लिया है, जिस कारण वह उन्हें कर्ज लौटाने में थोड़ी देरी भी कर देगा तो उसका कोई भी मित्र कुछ नहीं कहेगा।
विकास यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब विकास को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उनके कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ा समय मांगा, किंतु विकास के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने का समय नहीं दिया, बल्कि उन लोगों ने विकास को कर्ज न लौटाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर विकास बहुत ही हैरान रह गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह जो कुछ सोच रहा था सब उसके विपरीत था। अब उसकी समझ में आ गया था कि जितने भी उसके मित्र थे सब उसके धन दौलत की वजह से थे। अब तो उसके जितने भी मित्र थे वे सब उससे दूर जाने लगे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, वह तो बर्बाद हो चुका था। फिर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है। यदि मैं उसे नहीं लौटा पाया तो वे सब मुझे जान से मार देंगे। कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। यह सुनकर विकास के पिता दुखी मन से कहते हैं, पुत्र मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा है, ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है, ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है। जो कुछ मेरे पास था मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है, इसलिए पुत्र मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर विकास चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन वह सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, वह तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदार से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। और यह सोचता हुआ वह नदी के किनारे जा पहुंचा। वह नदी में कूदकर जान देने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि महात्मा ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर विकास और महात्मा के आश्रम जा पहुंचा। विकास ने महात्मा को प्रणाम किया और अपने ऊपर बीती हुई सारी बात बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। विकास की यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। इस बार विकास के सब्र का बांध टूट गया और उसने महात्मा से कहा, हे महात्मा, आखिरकार असली दुख क्या है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख सहन किया है, जो भी तकलीफें झेली हैं, वह सब असली दुख नहीं है? यह सुनकर महात्मा विकास से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से अपने जीवन में क्या सीखा? महात्मा के इस प्रश्न का जवाब देते हुए विकास कहता है, महात्मा जी, मैंने तो यही देखा है कि माता पिता को छोड़कर जो भी व्यक्ति तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं और तुम्हारी तरक्की के बाद तुमसे जुड़ते हैं, वे सभी लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे खराब समय में साथ रहते हैं। और ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे विकास कहता है, हे महात्मा, मैंने यह भी सीखा है कि जब भी तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो और ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में लालच नहीं करना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। विकास की यह सब बातें सुनकर महात्मा ने कहा, पुत्र अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। विकास उन महात्मा को अपने घर लेकर आ गया। फिर महात्मा ने कहा, जो मैंने तुम्हें घड़ा दिया था उस घड़े को निकाल कर मेरे पास ले आओ।
महात्मा ने जैसा बोला विकास ने वैसा ही किया। फिर महात्मा ने श्याम को घड़ा थमा दिया जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी और कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। श्याम ने उस घड़े के अंदर देखा तो उसके अंदर चमचमाती हुई स्वर्ण मुद्राएं थी। यह देखकर श्याम बहुत प्रसन्न हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा, चलो अब मैं इस धन से अपने मित्रों का कर्ज चुका सकूंगा और बचे हुए धन से एक नया व्यापार फिर से शुरू कर लूंगा। फिर उसने महात्मा को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। विकास ने उस धन से सभी का कर्ज चुका दिया और अपने लिए फिर से एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब की बार विकास बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसने ना तो कोई लालच किया और ना ही कोई षड्यंत्र रचा। इस बार उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने व्यापार को शुरू किया था। अब वह काफी खुश था और संतुष्ट भी। कुछ दिनों के बाद विकास के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। विकास अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा और वह एकदम सुन्न सा पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके मन में अनेकों सवाल उठने लगे। उसने देखा कि जिस धन दौलत को कमाने के लिए उन्होंने सारा जीवन संघर्ष किया था वह सब तो यहीं रह गई, कुछ भी उनके साथ नहीं गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। विकास के मन में बेचैनी सी उत्पन्न होने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। तभी उसे उन महात्मा की याद आई। वह तुरंत ही भागकर महात्मा के आश्रम में जा पहुंचा और महात्मा को देखकर जोर जोर से रोने लगा। विकास को इस तरह रोता हुआ देख महात्मा ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्या कोई दुख फिर से आ गया है? तभी विकास ने कहा, आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और वे मुझे छोड़कर इस संसार से चले गए और आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। तभी वह महात्मा विकास से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो समय का चक्र है। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। एक दिन तो सभी को यह मृत्यु लोक छोड़कर जाना है। यहाँ पर कोई सदा के लिए रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता होता कि आज मेरी मृत्यु हो जाए और क्या पता कल तुम्हारी हो जाए। यह सुनकर विकास हैरान रह गया। उसने महात्मा से कहा, हे मुनिवर, आप यह क्या बात कर रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ, मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ और मुझे तो अपनी पूरी उम्र बितानी है। मुझे तो जीवन में अभी बहुत कुछ करना है और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बुजुर्गों को आती है। जिसका समय पूरा हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी तो बूढ़ों के सामने उनके जवान बच्चे तक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती, ना किसी को बताकर आती है। महात्मा की ऐसी बातें सुनकर विकास बहुत डर गया और चुपचाप आश्रम से बाहर आ गया। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। यह सब सुनने के बाद उसका मन अपने व्यापार में नहीं लगता था। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगते। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इस मनुष्य रूपी जीवन का असली मतलब क्या है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए विकास कई विद्वानों के पास गया। कोई भी उसके बेचैन मन को संतुष्ट ना कर सका तो उसका दुख और भी बढ़ गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर अंत में विकास फिर से उन्हीं महात्मा के आश्रम पर गया और उन्हें प्रणाम किया और अपने मन की सारी बातें महात्मा को बता दी। विकास की बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और विकास से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुमने जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में असली दुख तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहने लायक है। हमें पता ही नहीं है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, किस मार्ग पे चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तभी विकास ने कहा, हे मुनिवर, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए और मेरे इस बेचैन मन को शांत कीजिए। फिर वह महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, हम सबके अंदर काम, क्रोध, लालच, लाभ जैसी कई वासनाएं हमारे शरीर रूपी घर के अंदर बैठ जाती हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन को सही ढंग से संचालित नहीं कर पाते और हमारी चेतना कभी एक सी नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी एकाग्र नहीं रहती। और आजकल तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक क्षण का समय निकाल कर अपने आप को देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही कार्य कर रहे हैं या गलत कार्य। और जीवन के अंत में हम भगवान को दोष देते हैं, जिसे हम जीवन भर दुख समझते हैं। असल में वह तो दुख है ही नहीं, तो आपको इसका समाधान कहाँ से मिलेगा। यह तो मनुष्य की परिस्थितियां हैं, जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम एक स्थिति से निकलते हैं और फिर हम किसी दूसरी स्थिति में जाकर फंस जाते हैं। जिस प्रकार हम अपनी पहली समस्या का सामना करके उसका समाधान खोज लेते हैं और बाहर निकल आते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी समाधान ढूंढ लेते हैं। तभी विकास महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? यह जीवन व्यर्थ है। हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, उन्हें पूरा नहीं करना चाहिए। विकास की यह बात सुनकर महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, हमें किसी से भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें अनावश्यक की धन दौलत नहीं एकत्र करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को सदैव अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और कुछ इच्छाओं को मार देना चाहिए। जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे वश में होती है, तो तुम जो चाहो वह कर सकते हो और अपने जीवन को सही तरीके से संचालित कर सकते हो। महात्मा की यह सारी बातें सुनकर विकास ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने यह अद्भुत ज्ञान देकर। फिर विकास अपने घर की ओर लौट जाता है। इसी के साथ आज की यह कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपने जीवन में परेशान या दुखी रहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।